बांटेंगे, पिछड़ों का सारा हिस्सा अहिर खाया जा रहा है या कुर्मी खाया जा रहा है। तो हम ये जान लें कि हमारी संख्या कितनी है अहिर की या कुर्मी की या जाट की और कितने पदों पे हैं यहाँ, और हमारे कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। यहाँ नौकरी है नहीं और आपस में लड़ाने के लिए, लाठी चलवाने के लिए जो षड्यंत्र चल रहा है, इन सब का उपाय हम नहीं। मोदी जी ने कहा 27 मंत्री हमने बना दिए, कुछल्ले मंत्री, राज्य मंत्री हैं, इनको कोई अधिकार नहीं, चपरासी की पोस्टिंग की फाइल उनके मेज पे नहीं आती है। जो किस बात से हमको चुनौती दिया है, हक को छीनने का प्रयास किया है, उसको विरोध करेंगे, शोषण की व्यवस्था को समाप्त करके रहेंगे, सारे वंचितों को उनको अधिकार उनकी आबादी के अनुपात में मिलेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान के बाहर हुई कुर्मी महापंचायत की तस्वीरें हैं। मैदान के बाहर क्यों? इसलिए क्योंकि अंतिम समय में सरकार ने कुर्मी महापंचायत में आ रही भीड़ से डरते हुए उस महापंचायत को अनुमति देने से मना कर दिया था। पुलिस प्रशासन और इस महापंचायत के मुख्य आयोजक संगठन कुर्मी युवा महासंघ के पदाधिकारियों के बीच देर रात तक बातचीत होने के बाद इस पर सहमति बनी, क्योंकि कुर्मी महासंघ अड़ा हुआ था कि हम हर हाल में ये महापंचायत करेंगे ही करेंगे। तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि अंदर की परमिशन हम आप नहीं देंगे, बाहर आप टेंट लगा करके अपना आयोजन कर लीजिए। महापंचायत में प्रदेश भर से लोग जुटे। अब सवाल यह है कि आखिर मैं इस महापंचायत के समर्थन में हूं या विरोध में हूं। तो व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी भी जाति संगठनों के कार्यक्रम से सहमत नहीं होना चाहता, इसलिए क्योंकि मेरे लिए जाति चेतना से ज्यादा वर्गीय चेतना है। लेकिन एक पत्रकार के रूप में आयोजकों द्वारा मुझे कार्यक्रम कवर करने के लिए बुलाया गया, तो उस कवरेज के जो मुख्य अंश हैं वो आपके सामने मैं जरूर लेकर के आऊंगा। वहां पहुंचने पर एक सकारात्मक बात जरूर देखने को मिली कि भले ही बैनर कुर्मी महापंचायत का था, लेकिन वहां बात जातिवार जनगणना की हो रही थी, पिछड़ों की हकमारी की हो रही थी, आरक्षण को नुकसान पहुंचाने की हो रही थी, रोस्टर प्रक्रिया की हो रही थी, असिस्टेंट प्रोफेसर से जो खास जाति के लोग भर लिए जा रहे हैं, खास जाति के लोग सरकारी वकील बना दिए गए हैं, कुर्मी समाज के लोगों के घर जला दिए गए, कुर्मी समाज से अमर सिंह पटेल जैसे लोग बर्खास्त कर दिए गए, अंजू कटियार जैसी महिला को निर्दोष होते हुए भी जेल भेज दिया गया। इन तमाम सारे उत्पीड़न की चर्चा हो रही थी। चर्चा इस बात पर भी थी कि समाज के तमाम मुखौटे के रूप में वर्तमान में सरकार में विधायक भी शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं, कुछ मंत्री भी शामिल हैं, और तो और आज ही छत्रपाल गंगवार के रूप में एक नए मंत्री बना दिए गए। लेकिन समाज के लोगों का आक्रोश था कि ये सब कुछ समाज के लिए बोलते ही नहीं है, अपनी बात करते ही नहीं है। इसलिए इस आयोजन से एक मैसेज तो स्पष्ट तौर पर गया कि कुर्मी समाज जातिवार जनगणना का हिमायती है। दूसरी बात जो बार बार लेबल लगाने की कोशिश की जा रही है कि धार्मिक होने के नाते ये समाज भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में फंस चुका है और उसका गुलाम बन चुका है, ये बात इस आयोजन से क्लियर हो गई कि कुर्मी किसी एक पार्टी विशेष का गुलाम नहीं है। वहां की पूरी कवरेज को 3 चरणों में आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश का कुर्मी समाज चाहता क्या है, वोट किसको करेगा, किसके खिलाफ में है, किसके समर्थन में है। लेकिन उससे पहले पूर्व पीसीएस अधिकारी बीपी सिंह जो इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, मंच से भी उन्होंने सरकार को चेतावनी दी हिस्सेदारी को लेकर के, और नेशनल जनमत से बातचीत करते हुए उन्होंने जो कहा वो आप सुन लीजिए। हमारे साथ एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कड़ी थे, वैचारिक व्यक्ति माने जाते हैं, लगातार मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं। बीपी सिंह जी जनाधार संगठन के माध्यम से लगातार समाज के मुद्दे उठाते हैं। आप पीसीएस सेवा से रिटायर्ड हुए, स्वाभाविक है कि आप सब कुछ देख रहे हैं कि नौकरियों में क्या हो रहा है, रोस्टर सिस्टम में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है। इस मंच से क्या डिमांड है आपकी? देखिए, आपने देखा मंच की बातें और यहाँ के वक्ताओं की भावनाओं को आपने सुना होगा। बेसिक चीज़ें हैं कि हम समाज में शोषण विहीन समाज की बात करते हैं, जिसकी परिकल्पना डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी, सरदार पटेल ने की थी, भारतीय संविधान में जिसको किया गया है। आज जो है हमारे शोषण को मुक्त करने के बजाय शोषण के पर्याय बनते जा रहे हैं हमारी व्यवस्था, उसको हमको ख़त्म करना है। इसीलिए हमने कहा है कि ये जो हमारे जो शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको आपस में लड़ाने का, जो बांटने के जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से गद्दी हथियाने को, सत्य हथियाने के जो प्रयास हो रहे हैं और प्रयास में लोग सफल भी हो रहे हैं, तो उसके विरुद्ध हमको जो है लोगों को सचेत करना है, एक चेतना समाज में पैदा करनी है।
इसीलिए हम लोगों ने कहा कि पहले, जैसे इन्होंने कहा कि पिछड़ों के आरक्षण की बात, पिछड़ों के प्रतिनिधित्व की बात, हमने कहा पहले ये तो बता दो कि हम हैं कितने पिछड़े, पिछड़ों की संख्या बता दो। फिर कह रहे हैं पिछड़ों को बांटेंगे, पिछड़ों का सारा हिस्सा अहिर खाया जा रहा है या कुर्मी खाया जा रहा है। तो हम ये जान लें कि हमारी संख्या कितनी है अहिर की या कुर्मी की या जाट की, और कितने पदों पे हैं, और हमारा पिछड़ापन कितना है, हमारी जनसंख्या क्या है। इसका वैज्ञानिक आधार है, जो सिस्टमेटिक तरीका है, आज से नहीं करीब 150 साल से चल रहा अंग्रेजों के ज़माने से, वो है जनगणना। और जनगणना एक जाति आधारित पे जब आपका कमिटमेंट है पार्लियामेंट में 2010 का कि हम 2021 की जनगणना के साथ जो है जाति जनगणना कराएंगे, तो उसको कराइए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने विभिन्न एक कठमुल्ले टाइप के, एक स्टीरियो टाइप के आयोग बना रखे हैं, उसके माध्यम से अपनी बातें उनके मुंह से उगलवा रहे हैं और लिखवा रहे हैं। उस पर हम यथार्थ चाहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में एक डॉक्यूमेंट चाहते हैं कि जैसे राघवेंद्र कुमार कमेटी ने कहा कि साहब जो है ये पिछड़ों का ज़्यादा हक अपनी आबादी के अनुपात में ज़्यादा पा गए कुर्मी लोग, या तो हम बता दें कि पहले आबादी उनको कहाँ से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ये देव पुरुष है क्या कि देवलोक से आबादी जब हमें पता ही नहीं है, इस देश में किसी को पता नहीं, जनगणना हुई ही नहीं कुर्मी की, तो आप कैसे कह सकते हो। ये मीडिया जो हमारा है, जो तरीके में एक जगह टोकूंगा, कल ही मैंने उस पर वीडियो भी बनाया, कुर्मी यादव को जनरल में डालो, ये मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुर्मी यादव और जाट जो है इनको जनरल में डालो। अभी तक जो है राघवेंद्र कुमार कमेटी में 3 कैटेगरी हैं, जो है कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, उसमें कैटेगरी ए में डाला गया है। और रोहिणी आयोग की में 4 कैटेगरी की गई है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, इसमें कैटेगरी 4 में डाला गया है इन जातियों को। इन्होंने 9 जातियों को किया है, जो इन्हीं की पर्याय जातियां हैं, जो कुर्मी के चनऊ सैंथवार ये सब मिला करके कुल 9 जातियां हैं, और जाट और यादव हैं। तो इन सब की जो आबादी है, जो बताते हैं, ये कहते हैं, जो रोहिणी आयोग ने बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट में स्पष्ट किया है कि पिछड़े वर्ग की जो आबादी है उनमें इन 97 जातियां जो खेतिहर जातियां हैं, इनकी आबादी 3/4 है। मंडल आयोग कहता है कि साहब जो है इसमें जितनी भी 44% जो है हिंदुओं की जातियां हैं, हिंदू बैकवर्ड हैं, 8% मुस्लिम बैकवर्ड हैं, तो अगर 52% माने तो 52% की जो खेतिहर जातियां हैं वो 3/4 हैं, तो 39% सिर्फ यही जातियां हैं। तो 39% को कोई कहता है 7% ले लो, कोई कहता है 5% ले लो, कोई कहता है 3% ले लो। यहाँ सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। तो यहाँ नौकरी है नहीं, और आपस में लड़ाने के लिए, लाठी चलवाने के लिए जो षड्यंत्र चल रहा है, इन सब का उपाय, हम नहीं चाहते किसी का हक लेना, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का हक छीन करके ये 2000 साल से जो शोषण की व्यवस्था चल रही है वो आगे भी चले और इससे ज्यादा चले। जैसे वर्गीय चेतना की बात हो रही है, ऐसे में कुर्मी महापंचायत, लगता नहीं कि जाति का आरोप लगेगा? एक जाति बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि आपने समाज का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना रखा है कि हम जब भी हिंदू अपने कहते हैं तो कहीं न कहीं जाति में होते हैं। अभी एक बड़ा मैसेज हुआ कि वहाँ कराची के कोई मुस्लिम जो है, आरएसएस की तरफ से एक प्लांट हुआ, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि कराची का एक मुस्लिम हिंदू हो गया। तो हमने उनसे पूछा, एक क्वेश्चन डाला कि भाई बताओ आप किस जाति में आया, पहले बता दो। तो अगर ठाकुर साहब हो, आप तो ठाकुर में आए हो, तो क्या वो रोटी बेटी का संबंध करोगे, अपनी बेटी उसको दोगे या उसकी बेटी लोगे तुम? या पंडित जी हो तो बताओ रोटी बेटी का संबंध करोगे? हिंदू समाज को तो आपने ऐसा बांध दिया है कि आप कहीं से किसी को ले ही नहीं सकते, इसका तो क्षरण ही होना है हमेशा। इसलिए हम इन सभी जातियों में, जितनी भी जातियां हैं जो वंचित समाज की है, सब में इस तरह की चेतना चाहते हैं, और हम किसी का हक नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि सबको उनकी आबादी के अनुपात में, उनके पिछड़ेपन के आधार पर उनको आरक्षण मिले, और हम सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं चाहते, हम भागीदारी चाहते हैं। प्रतिनिधित्व तो मोदी जी ने कहा 27 मंत्री हमने बना दिए, पुछल्ले मंत्री, राज्य मंत्री हैं, इनको कोई अधिकार नहीं, चपरासी की पोस्टिंग की भी फाइल उनके मेज पे नहीं आती है। किस बात के मंत्री है? ये सिर्फ गाड़ी दे दिया, प्रोटोकॉल दे दिया, पीएससी पुलिस लगा दिया है, और पीछे पीछे चल रहे हैं और गांव-गांव घूम करके जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। ये जो छल कपट करने का, जो जनता को छलने का जो उपक्रम, नया तरीका जिन्होंने अपनाया है, उसके विरोधी हैं हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, हमें भागीदारी चाहिए, और भागीदारी का मतलब है कि बराबर निर्णय में भागीदारी चाहिए और हर तरह से चाहिए। हम सिर्फ, यानी कि इस कार्यक्रम का ये संदेश माने कि कुर्मी किसी पार्टी विशेष का, खासतौर से भाजपा का गुलाम नहीं है? बिल्कुल नहीं है, और जो व्यवस्था आज के सत्ता में जो लोग हैं वो लोग सबसे ज्यादा हमें नुकसान करते हैं। हम लोगों ने हमेशा हर जो भी सत्ता में रहा है, जो भी हमारे हक को चुनौती दिया है, हक को छीनने का प्रयास किया है, उसको विरोध करेंगे और अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। समाज के नौजवानों का आह्वान करते हैं कि निश्चित रूप से आगे आएं, और अगला समय हमारा है, और हम इस शोषण की व्यवस्था को समाप्त करके रहेंगे, और सारे वंचितों को उनको अधिकार उनकी आबादी के अनुपात में मिलेंगे। और आप टीसीएस सेवा से रिटायर्ड हुए हैं, तो नौकरियों को, रोस्टर सिस्टम को बखूबी समझते हैं
कि किस तरीके से निजीकरण के माध्यम से सारी चीजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से यहां से अच्छा संदेश जाएगा। मंच भले ही कुर्मी महापंचायत का था, लेकिन मुद्दे बैकवर्ड और एससी के संपूर्ण रूप से थे। जातिवार जनगणना का भी मुद्दा था, रोस्टर सिस्टम का भी मुद्दा था, हिस्सेदारी भागीदारी का भी मुद्दा था। उम्मीद करते हैं कि इसी उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख